लेसन्स। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर। टक, फर्स्ट प्रोग्रामिंग। लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि हे, इफ अ क्रेजी प्रोफेसर लाइक प्रोफेसर स्वामीनाथन सेट्स अप द क्वेश्चन पेपर, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम द 10th चैप्टर। फिर से वो पढ़ने की कोशिश करता है, बट इज इम्पॉसिबल। फिर कैसे वो बोलेगा, भगवान अगर एक भी प्रश्न 10वां चैप्टर में से नहीं आएगा ना, तो भगवान मैं आपके मंदिर में जाकर ₹2.5 का दक्षिणा जरूर दे दूंगा। सेकेंड प्रोग्रामिंग। और ये 1 महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल। 1 महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, एज सून एज ही गेट्स अ क्वेश्चन पेपर, और हमारे विद्यार्थी इज लीस्ट बिट बॉदर्ड हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम 9 चैप्टर्स, ही इज ट्राइंग टू लुक आउट वेदर देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर और नॉट। और बस उनके आंखों के सामने ये क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर दिखाई देता है। 1 महीने से क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल। ऑटोमेटिकली ही इज इन ट्रबल। और इतना स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवॉपरेट होकर उड़ने लगता है। Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं। जैसे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, दैट्स इन बॉम्बे। अच्छा, आप में से कितने लोग बॉम्बे से आए हैं? कैन यू रेज अप योर हैंड्स? या, गुड, क्वाइट अ नंबर, ग्रेट। तो जिस कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत। दे सो डैम टायर्ड। और 3:30 के बाद वो किसी तरह अपना बैग उठाएंगे, बैगेज उठाएंगे, किसी तरह रेलवे स्टेशन में आएंगे। और जो बॉम्बे से आए हैं वो जानते हैं, है ना, फ्रॉम वाशी टू इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम गोरेगांव और मलाड, वंडरफुल। 1-1.5 घंटे के लिए फ्री मैसाजिंग इनसाइड द सबअर्बन ट्रेन। वो ट्रेन के अंदर से कहता है, नो आई एम परफेक्टली ओके, मैं ऑलरेडी टायर्ड हूं। नहीं, फ्री है ना, प्लीज टेक इट अप, प्लीज टेक इट अप। बट देयर इज वन थिंग पॉजिटिव इन सबअर्बन ट्रेन्स इन बॉम्बे। जो लोग बॉम्बे से नहीं आए, प्लीज आकर अनुभव करना, राइट? बॉम्बे में जो ट्रेन्स में चढ़ना तो ओके है, उतरने के लिए बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठटाक एंड यू आर पुश्ड आउट फ्रॉम द सबअर्बन ट्रेन। And this poor student of ours somehow is pushed out from the suburban train. किसी तरह वो अपना बैगेज उठाता है, somehow he comes out from the गोरेगांव रेलवे स्टेशन, और वो अपना घर देखता है 100 meters away. Impossible. आज मैं नहीं पहुंच सकता, because he's so tired, इतना थक गया है। और उसको जो 100 meters seems to him as 100 kilometers. एक स्टेप लेता है, my God, 99 kilometers. Impossible. One more step, 98 kilometers. Now it is really impossible because he's so tired. और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है। क्या करेगा? नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? No, he will run at the fastest of fast speed. If not the 100 meters world record, लेकिन 100 meters Indian record तो उसको तोड़ना ही था। What I'm trying to communicate is, ऐसा नहीं है कि उसके पास एनर्जी नहीं था, एनर्जी था, but he kept on programming. I'm tired, I'm tired, I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. जैसे उसने इस कुत्ते को देखा तो क्या किया? एक स्विच ऑफ किया, दूसरा स्विच ऑन किया, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. For your kind information, my dear friend reached his residence safely. जैसे ही घर में पहुंचा, the first thing that he does it, switch on the television. Why television? Why television? बाबा entertainment चाहिए कि नहीं? After all, he's so tired, right? Right there from 7 o'clock to late 10 o'clock, he's there in front of the television. And the poor mama is serving him dinner, everything out there. 10 बजे वो रियलाइज करता है, oh my God, tomorrow मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है। सोते सोते 12 बज जाते हैं। और जब 12 बजे जब सोने को होता है, सो टायर्ड, अब उसको लगता है मुझे सुबह 6 बजे उठना है, सो दैट आई कैन रीच द कैंपस एट 8:30। तो 6 बजे का अलार्म रखता है और मन ही मन विचार करता है,
ये देश ना कभी सुधर नहीं सकता है. भारत विल नेवर इंप्रूव. अरे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री हैज गिवन मी द अथॉरिटी टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड दीज प्रोफेसर्स डोंट गिव मी अ लाइसेंस टू बंक इवन अ सिंगल लेक्चर. क्या होगा देश का भविष्य? But there is no point in breaking your head against a stone. 6 बजे का अलार्म रखता है और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा. और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता टक 10 मिनट सोता हूं, और 10 मिनट का कितना 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है. एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स. 1 महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, hey students, listen to my announcement very carefully. Tomorrow we are all going to a trip to Khandala. Right? Now listen to the announcement. हर दिन आप 8:30 बजे आते हो. Please make it sure that tomorrow you are reaching the campus sharp 7 AM. क्योंकि 7 AM के बाद गाड़ी छूट जाएगी. As usual, the student 3:30 तक bombarded with informations. Many of the information going tangential to the brain. काफी बार तो स्टूडेंट्स को यह भी पता नहीं चलता प्रोफेसर संस्कृत बोल रहे हैं या फ्रेंच बोल रहे हैं. राइट? एज यूजुअल 1.5 hours of free massaging in the suburban train pushed out in Goregaon railway station. जब बाहर आता है, now the dog has become a good friend of his. तो कम्युनिकेशन तो होना चाहिए. हेलो, हाउ आर यू, परिवार बाल बच्चे सब ठीक है, मजे में हैं. Reaches the house, as usual television till 10 o'clock. He's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्या क्या करना होगा. और 10 बजे वो प्रैक्टिस करना आरंभ करता है. हर दिन वो 12 बजे सोता है, लेकिन उस दिन वो 1 बजे सो रहा है. He has to reach the campus 7 AM. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. लेकिन 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा. And before the alarm can ring, this gentleman is so fresh. और वही स्टूडेंट को जिसको हर दिन कैंपस 8:30 बजे पहुंचने का प्रॉब्लम था, the next day he reaches the campus before the sun could even think of rising. Right? It's a way we program ourselves. और सारा दिन he is there in Khandala enjoying himself, playing in the ghats, enjoying with his friends. He had hardly had 3 to 3.5 hours of sleep, but no form of tiredness. It is the way we program ourselves. और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं. हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं. सेल्फ प्रोग्रामिंग. बेटा मम्मी से कहेगा, मम्मी आई हैव गॉट माय ट्यूशन क्लास, आई विल बी बैक शार्प 6 PM. मम्मी सेज परफेक्टली ओके. 5, 5:15 बजे तक मम्मी की इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी वंडरफुल है, सो मच ऑफ लव. 5:30 she goes to the kitchen, prepares wonderful breakfast. 5:45 okay. As the clock struck 6, मम्मी जाकर खिड़की में देखती है, भाई बेटे की साइकिल की घंटी की आवाज बजी कि नहीं. और नहीं देखते हैं तो the flood of thoughts starts coming into mama's mind. ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? माय गॉड, सभी अनुभवी बैठे. ग्रेट. 6:10, 6:15 and the rate of thoughts increases so drastically and mummy is not able to control herself. कौन कौन से थॉट्स चलते वो तो मैं रिवाइज नहीं करूंगा, लेकिन खासकर बॉम्बे की मम्मी को एक और स्पेशल ये आता है. 6:20, 6:25 तो वहां की मम्मी लोग को मालूम एक और विचार चलता है, कहीं मेरा बेटा किसी के साथ भाग तो नहीं गया होगा. थैंक्स टू दोस वंडरफुल सीरियल्स एंड फिल्म्स. 6:25, 6:30 and mummy is not able to control, immediately picks up the phone. The poor papa is busy in a meeting. I don't want to hear anything. आप यहां फोन करो, वहां फोन करो. पापा जो है मम्मी को पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं. नो प्रॉब्लम, थोड़ा लेट हो गया, नहीं कुछ नहीं, मैं सुनना चाहती हूं, आप ही ने आपके बेटे को सर पर चढ़ा के रखा है. एंड द पुअर पापा वंडर्स, मैंने कब अपने बेटे को सर पर चढ़ाया. राइट? And 6:30, 6:40, mummy is not able to control herself. What has happened to the student? अब ट्यूशन मास्टर उसको पढ़ा रहे हैं, ऐसे लय से पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ी ना खड़ा होकर कह सकता है, सर एक्सक्यूज मी, आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट विथ माय डियर लविंग मम्मी शार्प 6 PM. बोल सकता क्या? नहीं. 6:30, 6:35 जब ट्यूशन छूटता है, वेरी ब्लिसफुली ही इज कमिंग अक्रॉस. ये 45 मिनट्स में मम्मी की मेंटल अवस्था कैसी हो गई है? जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, व्हाट डज द मम्मा डू? टाटा 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 AK-47. राइट? जो सारा स्नेह था
वो क्रोध में बदल गया। Why did it happen? Because वो जो प्रोग्रामिंग है, द फर्स्ट नेगेटिव थॉट जो मम्मी के माइंड में आया, मम्मी ने उसको ब्रेक नहीं लगाया, चैनलाइज नहीं किया, फ्लो करते गए, और इट लैंडेड अप इन सच अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन. And the poor papa, when he returns back at 7:30 a.m., the whole house is in curfew. Law and order is in a terrific state of situation, right? It's a kind of a programming that we do. मुझे याद है कि मैंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट सुना था. इट्स अ लाइव इंसिडेंट विच हैज हैपेंड इन अमेरिका. अब ये जो सारे मैंने केसेस बताए हैं, मोर और लेस अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव प्रोग्रामिंग, जिससे हमारी एनर्जी कम हो जाती है. बट जो ये विद्यालय से मैंने सीखा है, दैट इज पॉजिटिव प्रोग्रामिंग. यस, प्रोग्रामिंग कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. अमेरिका में एक लाइव केस हुआ था जहां पे एक स्टूडेंट थे जिसका नाम था जॉन. बहुत मोटे थे, चेरुबिक, है ना, उसका चेहरा जो बहुत खिलखिलाता हुआ था. बस एक ही प्रॉब्लम थी, पढ़ता बिल्कुल नहीं था. तो सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम जॉन, यूज्ड टू कॉल हिम डम्बो. डम्बो मींस दब्बू. डम्बो, डम्बो, दब्बू है. और क्या हुआ, धीरे धीरे जॉन स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिमसेल्फ एज डम्बो, दब्बू. और हमेशा ये स्टूडेंट को मालूम, हार्डली यूज्ड टू गेट 20% मार्क्स. लेकिन इस स्टूडेंट में एक पॉजिटिव क्वालिटी ये थी कि बिल्कुल मस्ती नहीं करता था क्लास में, बस लास्ट बेंच में बैठता रहता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था. हाँ, यू कॉल मी डम्बो, आई एम डम्बो, राइट. तो टीचर्स की इस स्टूडेंट के प्रति इतनी शुभ भावना थी कि हमेशा किसी तरह ग्रेस मार्क्स देकर उसको पास करा देते थे, राइट. व्हेन द स्टूडेंट रीड द 9th स्टैंडर्ड एंड व्हेन द टीचर्स रिसीव्ड द रिपोर्ट कार्ड, they had a shock of their life. My God, John, 60% marks. But the report card showed it. Impossible to believe it. तो टीचर्स क्लास में आए, हमेशा उसको डम्बो करके एड्रेस करते. उस दिन उन्होंने कहा, मिस्टर जॉन, वी आर सो हैप्पी टू टेल यू दैट यू हैव गॉट 60% मार्क्स. अब जॉन तो आसमान में देखने लगे, मार्क्स कहां से ऊपर से टप गए. बट द रिपोर्ट कार्ड शोड इट. सारे स्टूडेंट्स ने मोटिवेट किया, माय गॉड, ग्रेट, कीप इट अप, एक्सीलेंट. अब यही विद्यार्थी रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी मम्मी के पास गया. मम्मा, आई हैव गॉट माय रिपोर्ट कार्ड. मम्मा एज यूजुअल नॉट इंटरेस्टेड. हाँ, हमेशा की तरह तू बेस मार्क्स लेकर पास होया होगा. नो मम्मा, दिस टाइम आई हैव गॉट 60% मार्क्स. माय गॉड, ग्रेट, कीप इट अप. सबने मोटिवेट किया. एंड द सेम स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन द नेक्स्ट ईयर. ही नॉट ओनली गेट्स डिस्टिंक्शन बट टॉप्स